Hello everyone, how are you all? Am I audible to all of you? Yes, ma'am. Yes. There are so less student today. एक मैसेज डाल दीजिए आप ग्रुप में so that everyone can join quickly. Have you done your homework? बताइए, have you done your homework? Yes, ma'am. क्या होमवर्क दिया था मैंने आपको? 50 forms of verbs. Yes, very good. Have you done it? Yes, ma'am. What about others? चलिए, let's start today. मैम Yes. गुड मॉर्निंग मैम। मैम कल मैं एबसेंट हो गया था मैम, पापा मेरा जो है ना, अमेजोन में ट्रेनिंग चल रहा है ना मैम, 10 बजे से लेकर 7 बजे तक शाम को। किस चीज का ट्रेनिंग? अमेजोन कंपनी में है। ओके, आप वहाँ पे वर्किंग है? नो मैम, अभी ये चल रहा है, फिर इंटरव्यू होगा, फिर उसके बाद ज्वाइनिंग होगी। मैं वो ओके, इसमें कर रहा था, ट्विटर में कर रहा था मैम पहले, तो फिर वेरी गुड। अब पैर में स्वेलन वगैरह आ रही थी ना मैम, तो इसी वजह से मुझे रिजाइन करना पड़ गया था। तो फिर आप सही हो गया है, हेल्थ इश्यू की वजह से अब सही हो गया, तो फिर मैं दूसरा कंपनी में देख रहा। हाँ जी, हाँ जी, वेरी गुड। तो इट्स मैम इसी ओके। वजह से कल मैं ज्वाइन नहीं कर पाया था मैम, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही थी नेटवर्क में, बारिश हो रही थी ना फिर। हाँ जी, तो कल क्या कोई हुआ था बात मैम? नहीं। कल मैंने आपको वर्ब्स पढ़ाया था, वर्ब के साथ उसके फॉर्म्स ऑफ वर्ब पढ़ाए थे आप लोगों को। मैम किसी ने लिखा है तो बोल दीजिए मैम, उस पर सेंड कर देने के लिए। मेरा अभी भी ट्रेनिंग चल रही है अमेजोन पर। मैं दोनों में, मतलब इधर भी हूँ उधर भी हूँ, दोनों तरफ। ओके, इफ एनीवन नोटेड डाउन प्लीज सेंड इट इन द ग्रुप और सेंड इट टू हिम पर्सनली। यस मैम। मैम इसीलिए मैम बीच बीच में मैम आपका भी मतलब ये लूंगा, उधर का भी क्लास लूंगा, सही मैम? हाँ जी, ठीक है। ओके मैम, ओके, थोड़ा सा बोलिए सेंड कर देने के लिए किसी को। इफ एनीवन हैव सेंड इट टू हिम। वेरी फ्यू स्टूडेंट्स। अभी तक हम लोगों ने क्या कंप्लीट कर लिया है?
बताइए। What things we have completed till now? मैम इंट्रोडक्शन हो गया मैम, करेक्ट। नाउन का हो गया, नाउन का वो मतलब ये डेफिनेशन, काइंड, मैंने आपको फर्स्ट क्लास में ही सिलेबस प्रोनाउन का हो बता गया। दिया था सबको। आई होप आप लोगों को लर्न होगा। हम लोग कर चुके हैं अभी तक नाउन, इंट्रोडक्शन हमने करा था सबसे पहले हमने देखा था व्हाट इज कम्युनिकेशन। ठीक है, कम्युनिकेशन क्या होता है, यूज ऑफ लैंग्वेज इंग्लिश, इंग्लिश का यूज कहाँ कहाँ पर देखने को मिलता है आपका। साथ ही साथ पार्ट ऑफ स्पीच के हमने कुछ पार्ट करे हैं। इंट्रोडक्शन, ठीक है। पार्ट ऑफ स्पीच में हम नाउन कर चुके हैं, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, ठीक है, एडजेक्टिव। और हमने क्या करा था बताइए, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, म्यूट योरसेल्फ, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये सब हमने अभी तक किया है। और कुछ कर लिया हमने, बताइए। Yes, that is part of adjective, Srinivas. Forms of verb, comparison of adjective. These topic we have completed till now. Adjective, forms of adjective, ये सब हम लोग कर चुके हैं। प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन, सिंगुलर प्लूरल क्या होते हैं, यूज ऑफ इज एम आर, यूज ऑफ इज एम आर, वॉज वर, ठीक है। यूज ऑफ वर्ब, वर्ब का, हेल्पिंग वर्ब का यूज कहाँ कहाँ पर होता है, यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब। शुड आई स्टार्ट टेंसेस और बेसिक टॉपिक्स? चलिए, मैं आज आपको पहले एक बारी सेंटेंस बता देती हूँ, उसके बाद आप इजीली टेंसेस को कवर कर पाएंगे। ओके, एक न्यू पेज पे बेसिक मैं आपको बता देती हूँ टेंसेस, सेंटेंस का। व्हाट आर सेंटेंसेस, क्योंकि जब आप टेंस पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारे सेंटेंस फ्रेम करने का होमवर्क मिलेगा, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि सेंटेंस होता क्या है, सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। गॉट इट? चलिए, सेंटेंसेस, व्हाट आर सेंटेंसेस, सेंटेंस किसे कहते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक कंप्लीट सेंस, ठीक है। ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड जिनको पढ़ने के बाद हमें कंप्लीट सेंस फील होता है, दैट इज अवर टेंसेस, ठीक है। कुछ वर्ड्स का ग्रुप जिन्हें जब हम पढ़ते हैं देन वी फील दैट इट इज कंप्लीट, उसको पढ़कर आपको समझ आता है कि वो क्या बोलना चाहता है। एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ Yes, यू? ma'am. Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए। ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक कंप्लीट सेंस आर कॉल्ड सेंटेंस, ठीक है। ऐसे वर्ड जो कंप्लीट सेंस बनाते हैं उन्हें आप सेंटेंस कहते हैं। कंप्लीट सेंस का मेरा मतलब है कि उस सेंटेंस के अंदर आपका करेक्ट ऑर्डर या फिर सीक्वेंस
ऑफ, ठीक है, सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स। आपका जो वर्ड्स का ऑर्डर या फिर सीक्वेंस है वो बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। जैसे हम क्या ऑर्डर मानते हैं कि सब्जेक्ट, ठीक है, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये आपके सेंटेंस का एक सीक्वेंस होता है। किसी भी सेंटेंस में आपको ये तीन चीजें देखने को मिलती हैं, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। वर्ब आपकी कोई भी हो सकती है, हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है और आपकी मेन वर्ब भी हो सकती है। ये मैंने आपको कल बताया था, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब एज अ हेल्पिंग वर्ब आपका यूज होगा। तो किसी भी सेंटेंस में आपका ये तीन स्ट्रक्चर मैटर करता है। जैसे मैंने बोला आपको, शी इज अ गर्ल, बहुत सिंपल, शी इज अ गर्ल, ठीक है, ये सबको समझ आ रहा है, वह एक लड़की है। बट अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, अ इज शी गर्ल, क्या ये कंप्लीट सेंस दे रहा है? No, इज ma'am. इट अ करेक्ट ऑर्डर और सीक्वेंस ऑफ द वर्ड्स? No, नहीं ma'am. मैम, मैम आप जो लिख रहे हैं दिख नहीं रहा। मैं जो लिख रही हूँ वो आपको विजिबल नहीं है? हाँ जी मैम। आपको नहीं है या सबको नहीं है? मुझे तो मैम दिख नहीं रहा, बाकी सबको पूछ रहे हैं मैम। बताइए आप। नहीं दिख रहे हैं मैम। नो मैम, नहीं दिख रहा। अब विजिबल है आप लोगों को? जी मैम, Yes. आप दीजिएगा। yes मैम yes। थैंक यू, आपने बता दिया। ऐसे बता दिया कीजिए क्योंकि हमें पता नहीं लगता है। इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू? Yes मैम। Yes, ma'am. ओके, थैंक यू जिन्होंने मुझे बताया है मैम अभी। दोबारा से करा दो मैम, ओके, वो एक बार ऊपर से, आई क्योंकि रिपीट, वो पता नहीं चला था। इट्स ओके। What are sentences? Sentence are group of word that make complete sense. Sentence किसे कहते हैं? ऐसे group of word जो complete sense देते हैं। complete sense मतलब उनको पढ़कर हमें कोई मतलब समझ आता है, उनका एक करेक्ट ऑर्डर या फिर सीक्वेंस होना चाहिए। वो करेक्ट ऑर्डर या सीक्वेंस कौन सा होता है? दैट इज सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। एक सेंटेंस के अंदर आपको सब्जेक्ट देखने को मिलेगा, वर्ब देखने को मिलेगी और ऑब्जेक्ट देखने को मिलेगा। ओके, जैसे मैंने आपके सामने एक सेंटेंस लिखा, शी इज अ गर्ल, ये करेक्ट ऑर्डर में लिखा हुआ है। बट अगर मैं इसको लिखती ऐसे, अ इज शी गर्ल, क्या ये सेंटेंस सही है? No, ma'am. नो, इट इज इनकरेक्ट। क्यों गलत है ये? क्योंकि ये करेक्ट ऑर्डर या फिर सीक्वेंस को फॉलो नहीं कर रहा है, सो इट इज इनकरेक्ट। तो ये गलत है। समझ आया आप लोगों को? और जो ऊपर हमने एग्जाम्पल लिखा है वो बिल्कुल सही है। तो जब आप लोग सेंटेंस बनाएंगे तो ये बात ध्यान रखिएगा कि आप लोगों का जो ऑर्डर या सीक्वेंस है जो मैं बताऊंगी उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, ठीक है। आप ऐसे कुछ भी अलग नहीं लिखेंगे, ऐसा कोई भी सेंटेंस फॉर्म नहीं करना जो कंप्लीट सेंस नहीं दे, वो आपका सेंटेंस नहीं कहलाएगा। डन? कंप्लीट सेंस, दैट इज योर सेंटेंस। और आपको क्या ध्यान रखना है? सेंटेंस ऑलवेज स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर, ठीक है, कैपिटल लेटर से ये शुरू होगा एंड एंड विथ पंचुएशन। पंचुएशन कौन सी पंचुएशन आपकी यूज होगी इसमें? मेनली फुल स्टॉप या फिर आपका क्वेश्चन मार्क मैम या स्टार्ट फिर, में टी छूटा हुआ है मैम, स्टार्ट में STAR ओके अभी मैं करती हूँ, वेट, पंचुएशन मार्क या फिर आपका एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है, या फिर आपका एक्सक्लेमेशन मार्क। ये आपको 3 मार्क्स आप लास्ट में देखने को मिलेंगे। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि कोई भी सेंटेंस जब शुरू होगा तो वो कैपिटल लेटर से शुरू होगा। जैसे आप देख पा रहे हैं कि शी का कैपिटल लेटर है, यहाँ पर जो ए लिखा है ये कैपिटल लेटर है, ये आपका कैपिटल लेटर तो है बट इसका करेक्ट ऑर्डर नहीं है, इसलिए हम इसे सेंटेंस नहीं कहेंगे। इज इट क्लियर? Group of words that make complete sense, correct order and sequence,
सेंटेंस ऑलवेज स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर एंड एंड विथ पंचुएशन मार्क। पंचुएशन मार्क आपका कुछ भी हो सकता है, फुल स्टॉप भी हो सकता है, क्वेश्चन मार्क भी हो सकता है और एक्सक्लेमेशन मार्क भी हो सकता है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? लेट्स गिव मी एग्जांपल ऑफ सेंटेंस। एक एग्जांपल बताइए। He is a boy. ही इज अ बॉय, सिंपल। और बताइए। Geeta is a good girl. आप लोग कॉपी कर देते हैं क्या इसको? इतना सारा ये लिख देते हैं एक साथ। किसने लिखा है? Here are 80 forms of verb। प्रशांत, आप कॉपी करते हो क्या इन्हें, या आप इतना सारा लिखते हो खुद से? ये मैम लिख के मैंने कॉपी किया ना। अच्छा, ओके गुड। चैट जीपीटी से ऐसा करते हो तुम प्रशांत? चैट जीपीटी से कॉपी करते हो या गूगल से करते हो? नहीं मैडम गूगल से नहीं करता, मैं लिख कर करता हूँ। ओके, श्योर? आई एम अ बॉय, करेक्ट दीपक। और बताइए सेंटेंस। राम इज प्ले क्रिकेट। राहुल प्लेस क्रिकेट, करेक्ट। चलिए, ओके गुड। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, कितने तरह के सेंटेंस आपको देखने को मिलते हैं? देयर आर मेनली 5 टाइप ऑफ सेंटेंसेस। कितने होते हैं? 5 भी लिखे होते हैं कई बुक्स में, कहीं पर 6 लिखे होते हैं। मैं आपको बता देती हूँ सारे। फर्स्ट इज डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या बताते हैं? ये किसी बात को डिक्लेयर करते हैं, किसी बात को ये बताते हैं। दीज आर योर डिक्लेरेटिव। जो किसी चीज को डिक्लेयर करते हैं वो आपके डिक्लेरेटिव सेंटेंस होते हैं। ठीक है, दैट इज योर डिक्लेरेटिव। जैसे जो आपके यूनिवर्सल फैक्ट बताते हैं, है ना, या फिर जो सिर्फ किसी बात को बताते हैं, आप तक वो बात पहुंचाते हैं। जैसे कुछ भी हो सकता है, ये बिल्कुल सिंपल होते हैं। ठीक है, सिंपल सेंटेंस भी आप इसे कह सकते हैं। ठीक है, सिंपल सेंटेंस, डिक्लेरेटिव। और बताइए और कौन से होते हैं? इंटरोगेटिव। ठीक है, इंटरोगेटिव कौन से सेंटेंस होते हैं? वो सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, आस्क क्वेश्चन। ठीक है, वो सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन करा जाता है उसे इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। क्वेश्चन किस तरीके से कर सकते हैं हम? WH वर्ड से क्वेश्चन कर सकते हैं। WH वर्ड आप सभी को आते हैं? हाँ मैडम। बताइए। व्हाट, व्हाई, व्हाट, व्हाई, वेयर, हु, हुज। ठीक है, whom, whom, when, when, करेक्ट। और बताइए। हाउ, where मैडम, क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कौन, किसका, किसको। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। इंटरोगेटिव क्वेश्चन, इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डिक्लेरेटिव सेंटेंस में कुछ नहीं होता, बस किसी बात को कहा जाता है। जैसे नॉर्मल, जैसे मैंने बोला टुडे इज संडे, है ना, ये कोई नई बात तो है नहीं, ये सिंपल बात मैंने कही है, तो ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस में आएगा कि टुडे इज संडे, ऑल्दो टुडे इज ट्यूसडे, है ना, आज ट्यूसडे है, टुडे इज ट्यूसडे। ठीक है, सन रिवॉल्व्स, सॉरी, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड सन, दैट इज कॉल्ड रेवोल्यूशन, है ना, तो वो भी आपका एक यूनिवर्सल फैक्ट है। क्लियर? उसके बाद होता है आपका, बताइए, इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव मतलब शाबाश, क्या कहते हैं ना सॉरी, इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है? वो सेंटेंस जिसमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट या फिर
सजेशन दिया जाता है, उन सेंटेंस को आप इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, ऑर्डर, रिक्वेस्ट या फिर सजेशन। ऑर्डर कैसे बोलूंगी मैं? गेट आउट, है ना, शट द डोर, गेट बंद कर दो, Come in. ओपन द विंडो। ठीक है, ये ऑर्डर देना है, शट द डोर। ठीक है, Goes out. गेट आउट, ठीक है, बाहर जाओ। तो ये क्या है? ऑर्डर है, समझ आया? रिक्वेस्ट कैसे करते हैं? प्लीज शट द डोर, तो ये आपका रिक्वेस्ट हो जाएगा अगर आपने प्लीज लगा दिया तो आगे। ठीक है, Please give me a book. हाँ, प्लीज लेंड मी योर बुक, प्लीज लेंड मी योर बुक। लेंड मतलब उधार देना। ठीक है, तो अगर आपने उस वर्ड के आगे प्लीज लगा दिया तो वो आपका रिक्वेस्ट हो जाएगा। मे आई कम इन, मे Yeah. आई कम इन, ये भी आपका क्या है? रिक्वेस्ट है। ठीक है, गॉट इट? सजेशन क्या होगा? यू शुड वर्क हार्ड, यू शुड वर्क हार्ड, तुम्हें मेहनत करनी चाहिए। और बताइए। You study fast. सजेशन, यू शुड प्ले क्रिकेट, गिव मी द बुक, प्लीज गिव मी द बुक। करेक्ट, करेक्ट श्रीनिवास। यस, गिव मी एग्जांपल मोर। Please watch book. ठीक है, ये क्लियर है आपको? ऑर्डर कैसे देते हैं हम? जब हम किसी को अलग तरीके से बोलते हैं, शट द डोर, है ना, गेट आउट। और कैसे ऑर्डर दिया जाता है बताइए? कम इन, कम इन, कम इनसाइड। अगर आपने किसी को बुलाया है तो कम इनसाइड। Where you goes? Where you go? एम आई ऑडिबल? Yes, madam. ओके, अभी मैं, मेरी वॉइस आ रही थी आप लोगों को? Yeah, ma'am. यस मैडम। एकदम से ये ऑफ हो गया था। स्क्रीन नहीं दिख रही। Screen गायब हो गई मैडम। वेट फॉर अ मोमेंट, अब दिख रहा है? नहीं, नहीं। स्क्रीन गायब हो गई, स्क्रीन। वेट नहीं मैडम। वेट वेट मोमेंट। नाउ इट इज विजिबल? यस मैडम। यस, अभी दिख रहा है। ओके, चलिए और बताइए मुझे एग्जांपल क्विकली। Get your homework done. कंपैरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? वो सेंटेंस जो आपके ऑर्डर या फिर क्या बताते हैं, ऑर्डर, सजेशन, ये सब आपके बताते हैं। दीज आर योर इम्पेरेटिव सेंटेंस। और बताइए कौन से तरीके के सेंटेंस होते हैं? क्विकली टेल मी, डू यू हैव एनी आइडिया? You should listen music to relax mind. Correct. Optative sentence, assertive. Yes, correct. Declarative and assertive both are same. ठीक है? Yes, tell me. Optative sentence, exclamatory sentence, exclamatory. Revise your work properly. Exclamatory sentence. Exclamatory क्या दिखाते हैं? These sentence shows emotion. Mute yourself. किनका माइक? मैडम माइक डालिए मैडम। चलिए, am I audible? यस मैडम।
एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो होते हैं दैट शोज फीलिंग और इमोशंस। ठीक है, वो सेंटेंस जो फीलिंग या फिर इमोशन शो करते हैं, दैट इज योर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल नेचर। करेक्ट श्रीनिवास। मैम जिसमें हाव भाव व्यक्त करते हैं उसे कहते हैं। हाँ, जिसमें भाव प्रकट होते हैं उन्हें आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, श्रीनिवास का एग्जांपल लिख देती हूँ मैं। वाओ, वाओ इसमें आपको मैंडेटरी है कि आप एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे। ठीक है, यूज एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है, यूज एक्सक्लेमेशन मार्क, आप इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज करेंगे। एक्सक्लेमेशन मार्क ये वाला होता है। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल नेचर, कुछ भी लिख सकते हैं। व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस इज दिस। ठीक है, और एग्जाम्पल क्या होगा? हुर्रे, वी वॉन द मैच, है ना, हम मैच जीत गए। वी वॉन द मैच। वाह दिस ठीक है, ब्यूटीफुल हुर्रे वी वॉन द मैच। और बताइए। वाह दिस ब्यूटीफुल हिल हाँ करेक्ट। ब्यूटीफुल ओ स्काई। गॉड, है ना, ऐसे ही बोलते हैं ना, ओ गॉड। ठीक है, ये सब आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। इज इट क्लियर? जी मैम। लास्ट इज योर ऑप्टेटिव सेंटेंस। मैं एक और मिस कर रही हूँ, अभी मैंने आपको क्या बताया था? ऑप्टेटिव सेंटेंस, है ना, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? वो सेंटेंस जिसमें ब्लेसिंग्स दी जाती है। ब्लेसिंग यानी क्या मैम? ब्लेसिंग्स मतलब दुआ। ठीक है, किसी को हाँ। आप ब्लेसिंग्स देते हैं, उन्हें आप ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे कि मे गॉड ब्लेस यू। ठीक है, मे गॉड ब्लेस यू। दुआ करने वाले शब्द। हाँ, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग। इसका मीनिंग मैम? मे गॉड ब्लेस यू मतलब भगवान आपको ब्लेस करे, आशीर्वाद दे। मे यू लिव लॉन्ग, आप लंबा जीवन जियो। व्हाट हैपन? हु इज अनम्यूटिंग योरसेल्फ? प्रशांत, करीना, म्यूट योरसेल्फ। ठीक है, डू नॉट क्रिएट डिस्टरबेंस। मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग, ये आपके ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं। ब्लेसिंग मतलब आशीर्वाद देना किसी को। ठीक है, किसी के बारे में अच्छा सोचना। दीज आर योर ऑप्टेटिव सेंटेंस। आई होप इट इज क्लियर। चलिए मूव फॉरवर्ड। सेंटेंस कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, आपका जो सेंटेंस है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, सेंटेंस कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। सेंटेंस आपके कौन कौन से होंगे? सेंटेंस आपको ये बात ध्यान रखनी है, पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस जो किसी चीज का हाँ में जवाब देंगे, किसी चीज को सही बताएंगे, दैट इज योर पॉजिटिव। जैसे आई लाइक मैंगो, है ना, ये एग्जाम्पल हो सकता है पॉजिटिव का। वहीं नेगेटिव क्या होगा? जिसमें नॉट लग जाएगा। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा? नॉट लग जाएगा। आई डू नॉट लाइक मैंगो, आई डोंट लाइक मैंगो, आई डू नॉट लाइक मैंगो। ठीक है, इज इट क्लियर? पॉजिटिव सेंटेंस जो किसी चीज की पॉजिटिविटी बताएंगे, एंड नेगेटिव जो आपको जिसमें आपका नॉट लगा होगा। दीज आर योर नेगेटिव सेंटेंस। आई डू नॉट लाइक मैंगो। ठीक है, इज इट क्लियर? इसमें नॉट आपको दिखेगा। इज देयर एनी डाउट टिल नाउ? नो मैम। डिक्लेरेटिव सेंटेंस वो होते हैं जो किसी बात को डिक्लेयर करते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस में आपसे क्वेश्चन करा जाता है। ठीक है, और उसके बाद मैंने आपको बताया था
एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इसमें आप एक्सक्लेमेशन या फिर फीलिंग शो करते हैं। इम्पैरेटिव सेंटेंस, इम्पैरेटिव सेंटेंस में आपका ऑर्डर, रिक्वेस्ट या फिर सजेशन देखने को मिलता है। ऑर्डर, रिक्वेस्ट या फिर सजेशन, जब आप किसी को ऑर्डर करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं या फिर सजेस्ट करते हैं। डन। सेंटेंस, और लास्ट है आपका नेगेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव, ऑप्टेटिव मतलब होता है जब आप किसी को क्या करते हैं, ब्लेसिंग देते हैं, दैट इज योर ऑप्टेटिव सेंटेंस। मे मैम गॉड सिर्फ ब्लेसिंग ही होगा, बदुआ नहीं हाँ होगी? वो हमें नहीं, मेनली आप इसमें ब्लेसिंग देंगे, आप इसमें लिख सकते ओके हैं, मैम, ओके। ठीक है, बट हमें ऐसा कुछ करना ही नहीं है, हमें सिर्फ दुआ ब्लेसिंग्स देनी है, प्रार्थना उसे कहते हैं ब्लेसिंग। ठीक है। दुआ प्रार्थना उसे ब्लेसिंग इसे शब्द को हिंदी में इच्छा सूचक वाक्य बोलते हैं। जो आपकी इच्छा, आपकी जो ब्लेसिंग है वो आपके मन से निकलती है ना, तो इच्छा व्यक्त दैट इज योर, करना। हाँ, इच्छा सूचक वाक्य। ये ब्लेसिंग जो होती है ये आपकी मन से निकलती हैं। किसी को विश करना, ब्लेसिंग ब्लेसिंग देना या फिर विश करना। डन। दुआवाचक शब्द, एक और अगर आप इसमें लिखना चाहते हैं, मे गॉड पार्डन हिम, इसमें मे का बहुत यूज होगा। मे गॉड पार्डन हिम, पार्डन मतलब पार्डन, बताइए, मैंने आपको बताया था। टू फॉरगिव, करेक्ट श्रीनिवास। पार्डन मतलब होता है किसी को माफ करना, ठीक है। मैम फॉरगेट माने भी ना होती है मैम? फॉरगेट मतलब होता है भूलना। भूलना ना, फॉरगिव मतलब होता है माफ फॉरगिव। करना। ओके। फॉरगिव, ठीक है। चलिए, इज देयर एनी डाउट टिल नाउ? नो मैडम। असर्टिव या फिर डिक्लेरेटिव सेंटेंस, ये क्या करते हैं, फर्स्ट से रिवाइज सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं? ताकि आप क्या कर सकते हैं इसमें, इसके थ्रू आप पूरा सेंटेंस बना सकते हैं, किसके, टेंसेस के, ठीक है। ये क्या होते हैं, यूनिवर्सल फैक्ट या फिर टेल अस समथिंग, ठीक है। टेल अस समथिंग, ये हमें कोई बात बताते हैं। अब आप लिख लीजिए साथ साथ, टेल अस समथिंग, ये हमें कोई बात बताते हैं, या फिर मेक अ स्टेटमेंट, और मेक अ स्टेटमेंट, है ना। स्टेटमेंट हम कोई देते हैं, हमने कोई बात कही तो वो स्टेटमेंट बन जाती है, ठीक है, वो स्टेटमेंट। या फिर आप इसमें बोल सकते हैं यूनिवर्सल फैक्ट। यूनिवर्सल फैक्ट क्या होता है, जो सबके लिए सेम है। सन इज दी बिगेस्ट स्टार, है ना, जो सन है वो सबसे बड़ा स्टार है, ये सबके लिए सेम है। डन। डिक्लेरेटिव को यहाँ पर आप असर्टिव भी लिख सकते हैं, मैं लिख देती हूँ, डिक्लेरेटिव या फिर असर्टिव सेंटेंसेस। चलिए, आई होप देयर इज नो डाउट टिल नाउ। इंटेरोगेटिव आप सबको क्लियर होगा। आस्क क्वेश्चन ऑलवेज एंड विद क्वेश्चन मार्क, ठीक है, ये भी आप लिख लीजिए इफ यू वांट। ऑलवेज एंड्स विद क्वेश्चन मार्क, इसके आखिरी में क्वेश्चन मार्क जरूर आएगा, ठीक है। क्वेश्चन मार्क इज दिस, ऑलवेज एंड विद क्वेश्चन मार्क, ये हमेशा क्वेश्चन मार्क से ही एंड होगा। और इसमें आपको क्या याद रखना है, WH वर्ड, इसके साथ अगर आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी, हु इज दिस, ठीक है, व्हाट इज दिस, हु इज ही, विल यू बी माई फ्रेंड। अगर कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो WH वर्ड से शुरू होते हैं, कुछ होते हैं जो आपके हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, कुछ आपके WH वर्ड से शुरू होंगे, कुछ आपके हेल्पिंग वर्ब से शुरू होंगे, ठीक है।
हेल्पिंग वर्ब मैंने कल आपको पढ़ाई थी, उसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? विल यू बी माई फ्रेंड? क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? तो ये आपका इंटेरोगेटिव है, लेकिन ये आपका WH वर्ड से शुरू नहीं हुआ है। तो सेंटेंस आपका WH वर्ड से भी शुरू हो सकता है और आपका हेल्पिंग वर्ब से भी शुरू हो सकता है। क्लियर? WH वर्ड का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? हु आर यू? तुम कौन हो? What is your name? हाँ, आखिरी में क्वेश्चन मार्क। इज इट क्लियर? डू यू नो मी? हेल्पिंग वर्ब वाला क्लियर है आप लोगों को? डू madam. यू नो मी? क्या तुम मुझे जानते हो? थर्ड आपका मैंने आपको बताया था ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन, इसमें आप कमांड भी ऐड कर लीजिए। कमांड मतलब क्या होता है? आज्ञा. इंस्ट्रक्शन भी आता है इसके अंदर, इंस्ट्रक्शन। ठीक है, इंस हाँ, कमांड आपका कुछ भी हो सकता है। आपने किसी को कोई कमांड दिया, कोई बात कही, कमांड का एग्जांपल हम कैसे लिख सकते हैं? गो टू द बेडरूम। हाँ, करेक्ट। और कमांड का एग्जांपल क्या हो सकता है? प्लीज वेट फॉर मी, मेरे लिए रुकिए। ठीक है, Go to school. प्लीज वेट फॉर मी। Go to school. ये आपका पोलाइट कमांड है। कमांड आपकी पोलाइट भी हो सकती है और कमांड आपकी हार्श भी हो सकती है ना। ऐसी कमांड भी हो सकती है जो सुनने में हार्श लगे। हार्श मतलब कमांड, किसी को आप कमांड देते हो, जैसे आपने दोस्त को बोला कि मेरे लिए रुकना, है ना, तो ये रिक्वेस्ट थोड़ी ना होगा। आपने उसको ये थोड़ी ना बोला कि प्लीज यार मेरे लिए रुकियो, मेरे लिए रुकना, वेट फॉर मी। ठीक है, इसके आगे से अगर मैं प्लीज हटा दूं तो ये कमांड हो जाएगा। ठीक है, वेट फॉर मी, मेरे लिए रुकना। ठीक है, आई एम कमिंग, ये भी क्या है? कमांड है कि मैं आ रहा हूं। समझ आया? क्लियर श्रीनिवास? Please, you can वेट go. फॉर मी। ठीक है, जब हम किसी को कोई बात ऐसे कह देते हैं कि उसको फिर उसको मानना पड़ता है, तो दैट इज कमांड। मेरे लिए Please, रुको। हाँ, वेट आउटसाइड फॉर मी, ऐसे बोलते हैं ना हम किसी को। कोई आपके घर पर आया है तो उसको क्या बोलते हैं? वेट आउटसाइड, बाहर इंतजार करो। दैट इज योर कमांड। डन? please, I come in. ओके, प्लीज मीन्स रिक्वेस्ट। नो, यस मैम, बट प्लीज मीन्स रिक्वेस्ट। नो, नो मीन्स मैंने यहाँ से प्लीज हटा दिया है आपके लिए। ठीक है, वेट फॉर मी, वेट आउटसाइड, आप ऐसे भी नॉर्मली से कमांड कर सकते हैं। वो मेरी आदत है हर चीज में प्लीज लगाने की, दैट्स वाई वो मैंने लगा दिया था। ठीक है, आप ऐसे वेट फॉर मी बोलेंगे, वेट आउटसाइड, ये आप कमांड दे रहे हैं, किसी को आप कुछ कहने को कह रहे हैं। कमांड आपकी पोलाइट भी हो सकती है और आपकी हार्श भी हो सकती है। ठीक है, शट द डोर, गेट बंद कर दो, ये तो अब पता लग रहा है कि आपने ऑर्डर दिया है। प्लीज लेंड मी योर बुक। सम टाइम क्या होता है? यूजुअली देयर इज नो सब्जेक्ट। कैसे? यूजुअली देयर इज नो सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब क्या आप देख पा रहे हैं? वेट फॉर मी में कोई सब्जेक्ट है यहाँ पर? सब्जेक्ट मतलब होता है कर्ता, जो काम करता है। क्या वेट फॉर मी में कोई सब्जेक्ट है? Me. नहीं, इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमें पता है जिसको हम बोल रहे हैं वो अंडरस्टूड है। ठीक है, क्यों नहीं लगाते सब्जेक्ट में? सब्जेक्ट की जरूरत क्यों नहीं है? समटाइम सब्जेक्ट इज अंडरस्टूड। ठीक है, सब्जेक्ट जो होता है वो अंडरस्टूड होता है। अंडरस्टूड मतलब हमें पता होता है कि सब्जेक्ट कौन है। अगर किसी ने मुझे बोला शट द डोर, तो मुझे पता है कि उसने मुझे ही बोला है। ठीक है, अगर मैं मे आई कम इन बोल रही हूँ तो मुझे पता है कि मैं अपनी टीचर को ही मे आई कम इन बोलूंगी या मैं अपने बॉस को मे आई कम इन बोलूंगी। ठीक है, तो सम टाइम इनमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपको देखने को नहीं मिलता है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपके अंडरस्टूड होते हैं। जैसे मेरे सामने से एक लड़का जा रहा था, मैंने उसे बोला प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर,
है ना। तो मैंने उसे ये तो नहीं बोला यू बॉय प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। अगर मैं यू बॉय बोलती तब वो सब्जेक्ट होता। इज इट क्लियर। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, कभी कभार सेंटेंस आपका अंडरस्टूड होता है। जैसे मैंने बोलती हूँ कम इन, अगर कोई मुझसे मे आई कम इन पूछ रहा होगा उसे ही मैं कम इन बोलूंगी ना। जी मैडम। गॉट इट। कि सम टाइम क्या होता है, सब्जेक्ट आपका अंडरस्टूड होता है। आई होप इट इज क्लियर, देयर इज नो डाउट। ओके मैम। चलिए इतना काफी है आप लोगों के लिए। आशीर्वाद ब्लेसिंग इट इज क्लियर टू। सेंटेंस आपके दूसरे तरीके के भी होते हैं। इफ आई टेल यू दूसरे कौन से होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। स्ट्रक्चर के बेसिस पर आपके सेंटेंस होते हैं। सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर अभी हमने कौन से पढ़े हैं, सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, टाइप्स ऑफ सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, ठीक है। पर्पस मतलब उद्देश्य, कि उसका क्या उद्देश्य है उस सेंटेंस का। जैसे डिक्लेरेटिव सेंटेंस का उद्देश्य क्या है, किसी बात को डिक्लेयर करना, किसी सेंटेंस स्टेटमेंट बताना। इंटेरोगेटिव का उद्देश्य है क्वेश्चन पूछना, ठीक है। तो ये इनका उद्देश्य होता है। और स्ट्रक्चर मतलब कि सेंटेंस किस तरीके से बनता है, दैट इज योर स्ट्रक्चर। जैसे मैंने आपको भी ऊपर बताया था कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसको एक्सप्लेन मैं नहीं करती हूँ आपको स्ट्रक्चर के बेसिस पर, क्योंकि ये ज्यादा हो जाएगा। इफ यू वांट, अगर आपको कभी कंफ्यूजन आए इसमें तो आप मुझसे पूछ लेना, ठीक है। सिंपल सिंपल सेंटेंस, सेकेंड इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, एंड थर्ड इज कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है। इसको अगर मैं आपको समझाऊंगी तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैम उसे क्या कहते हैं, एक फ्रेज किसे कहा जाता है। फ्रेज इन द सेंस कि ये फ्रेज से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। तो अभी आपके लिए लीव करते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ये तीन आपको देखने को मिलते हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू टेंसेस। शुड आई स्टार्ट टेंसेस। एडवर्ब आपका बचा है पार्ट ऑफ स्पीच में। एडवर्ब में कुछ नहीं होता है, एडवर्ब होता है जो क्या करता है, काम कैसे हो रहा है ये बताता है, ठीक है। टुमारो इज वेडनेसडे। देखते हैं कल आपको एडवर्ब, एडवर्ब मैं आपको लास्ट में करा दूंगी क्योंकि उतना ज्यादा हेल्पफुल एडवर्ब होता नहीं है, आप लोगों के लिए कोई यूज नहीं है एडवर्ब का। डन। इज देयर एनी डाउट इन सेंटेंस। जी मैम। ओके, लेट्स स्टार्ट टुडे टेंसेस। बताइए आप लोगों को कितना बेसिक इंफॉर्मेशन है टेंसेस का। पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, और बताइए। टेक न्यू फाइल फॉर सेंटेंसेस। किसी को नहीं पता है, डू यू नॉट हैव एनी बेसिक आइडिया ऑफ टेंसेस। अगर बेसिक आइडिया है तो अच्छी बात है, और नहीं है तो डोंट वरी, हम लोग इसमें क्लियर करेंगे। व्हाट आर टेंसेस। टेंसेस क्या बताते हैं, टेंसेस आपको बताते हैं कि काम किस समय पर किया जा रहा है, काम करने का समय क्या है, ठीक है।
काम वर्ब, वर्ब का टाइम क्या है ये क्या बताता है हमें, वर्ब प्लस टाइम। ठीक है, वर्ब प्लस टाइम, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। टेंस आपको क्या बताता है कि काम किस समय पर किया जा रहा है, अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। टेंसेस आपको बताते हैं कि काम किस समय पर किया जा रहा है। कौन कौन से समय होते हैं हमारे पास, विच टाइम वी हैव 3 टाइम्स। ठीक है, 3 टाइम होते हैं हमारे पास। कौन कौन से टाइम होते हैं, प्रेजेंट, प्रेजेंट मतलब जो अभी चल रहा है। ठीक चालू है, इसे हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं। प्रेजेंट मतलब जो अभी चल रहा है। पास्ट, पास्ट मतलब जो समय बीत चुका है। ठीक है, दैट इज योर भूतकाल। प्रेजेंट मतलब जो अभी चल रहा है, पास्ट जो बीत चुका है, और फ्यूचर जो आपका आने वाला है। ठीक है, ये 3 टाइम आपके पास होते हैं और हमें इन 3 टाइम को ही अच्छे से पढ़ना है। डन। टेंस क्या बताते हैं आपको, वर्ब समय। का समय, कि काम किस समय पर किया जा रहा है, ये आपको बताते हैं टेंसेस। टेंसेस में कौन कौन से 3 टाइम होते हैं आपके, 3 टाइम आपके होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ठीक है, चलिए इसका सब डिवीजन हम करते हैं। प्रेजेंट टेंस में भी आपके 4 पार्ट होते हैं। प्रेजेंट टेंस को बांटा जाता है 4 पार्ट में। कौन से 4 पार्ट होते हैं, प्रेजेंट इनडेफिनाइट, ठीक है, प्रेजेंट इनडेफिनाइट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस मतलब होता है जो काम चल रहा होता है, वो काम कंटिन्यू है, वो काम चल रहा है। ठीक है, प्रेजेंट इनडेफिनाइट मतलब होता है सिंपल सेंटेंस, सिंपल भी बोल सकते हैं आप इसे, या फिर इनडेफिनाइट भी बोल सकते हैं। इनडेफिनाइट के साथ मैं सिंपल लगा देती हूँ। हेलो मैम, स्क्रीन हाँ, पे नहीं दिख रहा है मैम अब। ओके, इज इट विजिबल नाउ? नो मैम, नो। अभी भी विजिबल नहीं है? नहीं मैम। नहीं मैम। ओके वेट, नाउ इट इज विजिबल। यस यस। यस मैम। ओके, थैंक यू। मैं ना आपके लिए नए फोल्डर बना रही हूँ, जैसे मैंने अभी सेंटेंस करा तो मैंने उसको सेव कर दिया। ये टेंसेस के लिए मैंने नया ओपन किया है, तो मे बी जब नया ओपन करते हैं तो ये विजिबल नहीं होता है। थैंक यू फॉर इन्फॉर्मिंग मी। चलिए आई एक्सप्लेन इट अगेन। टेंसेस, टेंसेस क्या होते हैं, वर्ब प्लस टाइम। ओके दीपक, ठीक है। टेंस क्या बताते हैं, वर्ब का समय क्या है, काम के समय पर किया जा रहा है। कौन कौन से 3 समय होते हैं आपके पास, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। 3 समय आपके पास होते हैं। प्रेजेंट टाइम को 4 पार्ट्स में बांटा जाता है। कौन कौन सा, प्रेजेंट इनडेफिनाइट या फिर सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस मतलब वो काम चल रहा है, और प्रेजेंट परफेक्ट, वो काम प्रेजेंट में पूरा हो चुका है। ठीक है, बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं इसे बहुत स्लो एक्सप्लेन करूंगी कि आप सबको आ जाए। बस मैं आज आपको बेसिक स्ट्रक्चर बता रही हूँ कि हम क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है, इन सबको मैं एक्सप्लेन करूंगी, डोंट वरी। प्रेजेंट, परफेक्ट, कंटिन्यूअस, वो काम जो हो चुका है लेकिन फिर भी चल रहा है, दैट इज योर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, सेम बिल्कुल ऐसा ही होता है पास्ट में, सेम बिल्कुल ऐसा ही होता है फ्यूचर में। ठीक है, इसके ये पार्ट्स होते हैं। अगर मैं यहाँ पर आपको प्रेजेंट लिखूं, सॉरी पास्ट, यहाँ हम लिखते हैं पास्ट टेंस, तो पास्ट में भी बिल्कुल ये चारों पार्ट्स आएंगे। ठीक है, यहाँ से अगर मैं कॉपी करके इन्हें यहाँ पेस्ट कर दूं, और पे पास कर देना है। ठीक है, और यहाँ पर सिर्फ पास्ट कर देना है।
वही कॉपी नीचे करके उधर क्लिक कर देना। ठीक है। उसके बाद फ्यूचर में भी बिल्कुल सेम करना है, यहाँ पर आपको पास्ट लगाना है सिर्फ। डन। पास्ट इंडेफिनाइट, पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सिंपल। ठीक है, गॉट इट। ओके मैम। इनको मैं आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगी, डोंट वरी। पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, नोट इट डाउन। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, वेरी सिंपल। ओके, सेम ऐसा ही होता है फ्यूचर टेंस में भी। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आपने प्रेजेंट टेंस को बहुत अच्छे से कवर कर लिया, ठीक है, अगर आपको प्रेजेंट टेंस समझ आ गया तो पास्ट और फ्यूचर समझना बहुत आसान है। अगर आपको प्रेजेंट टेंस अच्छे से समझ आ गया है तो पास्ट और फ्यूचर इज वेरी इजी फॉर यू। लेकिन अगर आपको प्रेजेंट टेंस अच्छे से समझ नहीं आया तो फिर आपको प्रॉब्लम होगा किसमें, पास्ट टेंस में भी और फ्यूचर टेंस में भी। इसलिए जो मैं आपको समझाऊंगी आपको उसी टाइम क्लियर करना है, ठीक है। जो चीज आपको समझाई जाएगी आपको उसी टाइम उसे क्लियर करना है। ये नहीं सोचना कि बाद में कर लेंगे या फिर देखते हैं, समझ नहीं आया, कुछ भी आपको ऐसा नहीं करना है। अगर नहीं समझ आया तो मुझसे डाउट पूछिए। और टेंसेस ही आपकी बेसिक इंग्लिश का पार्ट है। अगर आपको सेंटेंस बनाना आ गया, आपको ये आ गया कि कौन सी बात किस समय में कही जाएगी, तो आपके लिए इंग्लिश बोलना पढ़ना इजी हो जाएगा। गॉट माई पॉइंट्स? दीज आर सब टॉपिक्स। सबको क्लियर है? क्या होता है टेंस? टेंस होता है वर्ब प्लस टाइम। ये क्या बताता है? काम किस समय में हो रहा है उसे टेंस कहते हैं। टाइम होता है आपका, काम का वक्त बताता है। वेरी गुड। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट इंडेफिनाइट, सिंपल एंड कंटिन्यूअस। और परफेक्ट कंटिन्यूअस जो होता है इसका यूज बहुत कम देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। तो मैं सारे परफेक्ट कंटिन्यूअस आपको एक साथ एंड में कराऊंगी। पहले हम कंप्लीट करेंगे इंडेफिनाइट, कंटिन्यूअस और परफेक्ट। बताइए, इज देयर एनी डाउट टिल नाउ? नहीं नहीं। कल हम इसको स्टार्ट करेंगे टेंसेस को। योर होमवर्क, आपका होमवर्क क्या है? मेक 5 सेंटेंस। 5 बहुत कम दिए हैं मैंने। 5 सेंटेंस ईच ऑफ इट्स टाइप, ठीक है। उसके हर एक टाइप के आप 5 सेंटेंस बनाएंगे। मैंने आपको 5 टाइप बताए हैं। कौन कौन से बताए हैं बताइए, टेल मी क्विकली। कौन कौन से 5 टाइप्स मैंने आपको बताए हैं अभी तक? Declarative, interrogative, डिक्लेरेटिव, इंटेरोगेटिव, करेक्ट। परफेक्ट कंटिन्यूअस, नहीं, ये परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं बताना आपको। जो सेंटेंस मैंने पिछली बार कराए थे वो बताने हैं। याद नहीं है आप लोगों को? hmm, hmm, डिक्लेरेटिव, ऑपोजिटिव सेंटेंस मैम। ऑप्टेटिव, करेक्ट। मैम डिक्लेरेटिव, इम्परेटिव एंड डिक्लेरेटिव, वेरी गुड। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी, करेक्ट। और मैम नेगेटिव एंड पॉजिटिव सेंटेंस। नेगेटिव एंड पॉजिटिव, बिल्कुल। और मैम
और मैम सेंटेंस ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड। हाँ, वो आपको नहीं बनाने, उसको आप स्किप कर दीजिएगा, ठीक है। कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, ठीक है, उसे आप स्किप कर सकते हैं। चलिए, वेरी गुड। सो हो जाएगा आप लोगों का होमवर्क। मैम ये ग्रुप में भी भेजना है हाँ, भेज देना। फोटो? ठीक है। हाँ, श्रीनिवास, आपका सेंटेंस करेक्ट है। आई एम डूइंग माई होमवर्क, इट इज करेक्ट। ओके, इज देयर एनी डाउट टिल नाउ? नो मैम। Okay, everyone, all the very best. Keep learning and keep revising, okay? ओके मैम। And done your homework. Thank you for participation. All the very best. ओके मैम। Thank you, ma'am. Thank you, all of you. Thank you, ma'am. Thank you. Chaliye, all the very best. हाँ